हेलो साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे संसद के सेकंड पार्ट की, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा सभापति है, उपसभापति है आदि सभी को आसान भाषा में समझेंगे। पिछली वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में समझा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आइए समझते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, संसद पार्लियामेंट, इसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनका वर्णन है अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 96 तक। अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 96 तक इनका वर्णन है। अगर लोकसभा की संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है। और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है, तो सभापति और उपसभापति का वर्णन है अनुच्छेद 89 से लेकर अनुच्छेद 92 में। राज्यसभा की संरचना का वर्णन है अनुच्छेद 80 में। देखिए, संसद के अधिकारी जो अनुच्छेद 89 से लेकर अनुच्छेद 98 तक है। तो अनुच्छेद 89 में क्या है? अनुच्छेद 89 में है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 90 में क्या है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का वर्णन है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग करना या पद से हटाए जाने का वर्णन है अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 91 में क्या है कि सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति, या जब सभापति का अनुपस्थित रहना, सभापति जब अनुपस्थित रहता है तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। यह अनुच्छेद 91 में है। अनुच्छेद 92 में है सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन नहीं होंगे। सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर वो पीठासीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 92 में ये कहा गया है। अब अनुच्छेद 93 में क्या है? अनुच्छेद 93 में भी वही है जो अनुच्छेद 89 में। देखिए, वहां तो था राज्यसभा, यहाँ है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना या पद से हटाए जाने का वर्णन है अनुच्छेद 94 में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना या पद से हटाए जाने का वर्णन है अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 95 में क्या है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्ति, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य की शक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 95 में। अनुच्छेद 96 में क्या है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन नहीं होना। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर जब संकल्प हो, विचाराधीन हो पद से हटाए जाने का, तब वो पीठासीन नहीं होते हैं। अनुच्छेद 97 में क्या है? सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का वर्णन है। अनुच्छेद 97 में क्या है? सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का वर्णन है अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 98 में क्या है? संसद के सचिवालय का वर्णन है। संसद के सचिवालय का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 98 में। ये थे अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति के बारे में। अब बात करते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, ये पद लोकसभा में सम्मान सर्वोच्च होता है। देखिए, लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद में उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अभी वर्तमान में देखें तो अधिकतम 550 सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रावधान हट ही गया है अभी, इसलिए 550 अधिकतम सदस्य होते हैं।
और जब प्रथम बैठक होती है उसके बाद में उपस्थित जो सदस्य होते हैं, जहाँ पे लोकसभा में जब उपस्थित है, उन सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, सामान्यतः जिस दल को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी का अध्यक्ष होता है, उसी का अध्यक्ष चुना जाता है। अक्सर होता है ये चीज, उसी का अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो लोकसभा किसी अन्य सदस्य को या अन्य को चुनती है अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा किसी अन्य को अध्यक्ष के रूप में चुनती है। त्यागपत्र, जब त्यागपत्र की बात आती है तो अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसकी तारीख कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, क्योंकि लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसलिए अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। अध्यक्ष का पद पहले भी समाप्त हो सकता है। कैसे? कैसे हो सकता है? यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद समाप्त हो जाता है। उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे देता है तो उसका पद समाप्त हो जाता है। और लोकसभा के समस्त सदस्य उसे बहुमत द्वारा हटाए तो तब भी अध्यक्ष का पद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जब लेकिन ये बहुमत प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी संबंधित को। 14 दिन पहले सूचित किया जाना आवश्यक है। ये 3 ऑप्शन से अध्यक्ष का पद समाप्त हो सकता है पहले भी। उसके बाद देखें, अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर, अध्यक्ष का जो हटाने का संकल्प है वो विचाराधीन होने पर अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। अध्यक्ष को हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो अध्यक्ष क्या होगा? पीठासीन नहीं होगा, लेकिन उसे लोकसभा में बोलने का अधिकार होगा, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का अधिकार भी होगा। लोकसभा में बोलने का अधिकार होगा, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का अधिकार भी होगा, लेकिन मतों के बराबर रहने पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। मतों के बराबर रहने पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। जब वो पीठासीन होता है तब तो मत बराबर रहने पर मत देने का अधिकार होता है। सामान्य मत देने का अधिकार वो नहीं होता है उसको। मत के बराबर रहने का अधिकारी तब मत देने को अधिकार ही होता है, लेकिन जब पीठासीन नहीं होगा तब मतों के बराबर रहने पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तब अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। शक्तियां और कार्य देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं, इससे अधिक होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं होता, वह इससे अधिक होता है। वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से शक्तियां प्राप्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? कहां से शक्तियां प्राप्त करता है? भारत के संविधान से, लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम से और संसदीय परंपराओं से शक्तियां प्राप्त करता है। लोकसभा की निम्न शक्तियां होती है। कौन कौन शक्तियां देखिए। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कर्तव्य कौन सा है? प्राथमिक कर्तव्य है सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम बनाना व विधि का निर्वहन करना। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम बनाना और विधि का निर्वहन करना, ये प्राथमिक कर्तव्य है लोकसभा अध्यक्ष का। गणपूर्ति या कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। गणपूर्ति के अभाव में या कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है।
तीसरा पॉइंट है सामान्य मत नहीं देता है वो, सामान्य मत नहीं देता है वो, यानी कि जब पीठासीन होता है तब सामान्य मत नहीं देता है। मत बराबर रहने की स्थिति में ही निर्णायक मत देता है वो। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और जब पीठासीन नहीं होता है तब मत बराबर रहने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं देता है वो। चौथा पॉइंट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय ही अंतिम होता है। धन विधेयक के मामले में किसका निर्णय अंतिम होता है? वो होता है लोकसभा अध्यक्ष का, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जो ऐसा संकल्प है या ये प्रक्रिया है उसमें 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। वेतन भत्ता संसद निर्धारित करती है। जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका वेतन भत्ता कौन निर्धारित करती है? संसद निर्धारित करती है। तीसरा पॉइंट है कि उसके कार्यों और आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना की जा सकती है। उसके कार्यों की, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की व आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जाएगी और न ही आलोचना की जाएगी। अध्यक्ष प्रधानमंत्री व उप प्रधानमंत्री के अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ऊपर है या सर्वोच्च है। अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ऊपर होता है। ये था लोकसभा अध्यक्ष। अब बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष की। लोकसभा उपाध्यक्ष की देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष निर्धारित करता है। उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत पद धारण करता है। उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत पद धारण करता है। उपाध्यक्ष जो है वो पद छोड़ सकता है यदि सदन का सदस्य न रहने पर। यदि सदन का सदस्य न हो तो वो पद से हटा दिया जाता है, वो पद खाली हो जाता है। अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देता है वो, तब भी उसका पद खाली हो जाता है। और समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाता है। समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अगर पद से हटाया जाता है तब भी उसका पद रिक्त हो जाता है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी संबंधित को। उपाध्यक्ष पद छोड़ सकता है इन 3 कारणों से, यानी कि उसका पद रिक्त हो सकता है सदन का सदस्य न रहने पर, अध्यक्ष को त्यागपत्र देने पर और समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाए जाने पर। इन 3 कारणों से उसका पद रिक्त हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त हो। लोकसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों को करता है। लोकसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों को करता है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त बैठक में जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसमें अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष पीठासीन होता ही है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है, फिर उपाध्यक्ष ही करता है जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है। उसके बाद बात करते हैं उपाध्यक्ष संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति
उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष जब पीठासीन होता है तो वह पहली बार मत नहीं देता है, मत बराबर होने की स्थिति में मत देता है। यानी कि अगर सामान्य रूप से कहें कि जब पीठासीन हो अधिकारी, जब पीठासीन हो या चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, पीठासीन होता है तब तो वो निर्णायक मत ही देता है। लेकिन जब पीठासीन नहीं होता है तो वो सामान्य मत ही देता है, निर्णायक मत नहीं देता है वो। अध्यक्ष के पीठासीन होने पर उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। अध्यक्ष जब पीठासीन होता है, जब लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष किसके समान होता है? संसद की जो संसद है, संसद का लोकसभा है उसका जो सदस्य है उसी की तरह होता है, या सदन के अन्य सदस्यों की तरह ही होता है। उसे कार्यवाही में भाग लेने, प्रश्न पर मत देने का अधिकार भी होता है। किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को उसे कार्यवाही में भाग लेने और प्रश्न पर मत देने का अधिकार भी होता है। देखिए 10वीं लोकसभा थी, उस टाइम पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल के ही होते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है और उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। अक्सर 11वीं लोकसभा से अध्यक्ष सत्ताधारी दल का और उपाध्यक्ष विपक्षी दल का। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। राष्ट्रपति लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य को, देखिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही उसे शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति ही उसे शपथ दिलाता है। और इस वरिष्ठ सदस्य या सामयिक अध्यक्ष का क्या कार्य है कि वह नई लोकसभा में पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। वह नई लोकसभा जब बनती है तब पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है और उसका कार्य होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। उसका कार्य क्या होता है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष होता है ये समझ लो। सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है, राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है और वह नई लोकसभा में जो नए सदस्य चुने जाते हैं उनको शपथ दिलाता है। कौन? सामयिक अध्यक्ष। अब बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ये सभी जानते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह सभापति के कार्य नहीं करता है। यह तो सामान्य सी बात है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह जो सभापति है उसके कार्य नहीं करता है, यानी कि उसे राष्ट्रपति के ही वेतन भत्ते, कार्य, शक्तियां वगैरह वगैरह सब मिलेगी उपराष्ट्रपति को। अगला देखिए, सभापति के पास लोकसभा अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त है। सभापति को लोकसभा अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है 2 शक्तियां ज्यादा रखता है। कौन कौन सी? यानी कि कौन सा धन विधेयक है या नहीं, कौन सा धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। किसके पास? ये लोकसभा अध्यक्ष के पास एक्स्ट्रा शक्ति है, ये धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय करना। दूसरा है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये भी उसके पास एक्स्ट्रा शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। बाकी सभी समान शक्तियां हैं सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की। अध्यक्ष की तरह सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। अध्यक्ष की तरह सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, वह मत बराबर रहने की स्थिति में मत दे सकता है। अध्यक्ष सभापति जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, वह मत बराबर रहने की स्थिति में मत दे सकता है। सभापति कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। उसके बाद आता है जो उपराष्ट्रपति है उनको सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है।
राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। सदन में उपस्थित रह सकता है, लेकिन वो सदन में क्या कर सकता है? उपस्थित रह सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है और लेकिन वो मत नहीं दे सकता, क्योंकि वो सदस्य नहीं होता है। इसलिए यानी कि उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। सदन में उपस्थित रह सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, मत नहीं दे सकता। लेकिन वो सभापति का वेतन भत्ता संसद तय करती है। देखिए, सभापति के वेतन भत्ते को कौन तय करती है? संसद तय करती है। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे राज्यसभा से कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता, उसे तब राष्ट्रपति के वेतन भत्ते ही मिलते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कि सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, तब उसे सभापति या राज्यसभा से संबंधित वेतन नहीं मिलता है, उसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते ही मिलते हैं। सभापति को गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने या बैठक को स्थगित करने का अधिकार है। सभापति के पास कौन सा अधिकार है? गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने या बैठक को स्थगित करने का अधिकार है। कौन सी सदन? वो है राज्यसभा। राज्यसभा को स्थगित करने या बैठक को स्थगित करने का अधिकार है। किसे? सभापति को। अब बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति की। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें, राज्यसभा अपने सदस्यों में से चुनती है उपसभापति को। राज्यसभा अपने सदस्यों में से चुनती है उपसभापति को। उपसभापति अपना पद 3 कारण से छोड़ सकता है। वही कारण, यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, सभापति को इस्तीफा दे दे। सभापति को उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे इस्तीफा अपना पद त्याग किसे देता है? त्याग पत्र किसे देता है? वो देता है उपराष्ट्रपति को। या सभापति के बहुत से ऑप्शन में आता है, उपराष्ट्रपति आ जाता है, तो उपराष्ट्रपति आंसर होगा उसका। तो इस राज्यसभा को राज्यसभा सदस्य के बहुमत से उसे हटाने के प्रस्ताव पास हो जाए, राज्यसभा सदस्यों के बहुमत से उसे हटाने का किसे? राज्यसभा उपसभापति का हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, तो ऐसा प्रस्ताव 14 दिन पूर्व नोटिस पर ही दिया जा सकता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा या सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव पास होता है तो वो पद से हट जाता है या रिक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव 14 दिन पूर्व नोटिस पर ही दिया जाना सकता है या दिया जा सकता है। अगली बात करें, सभापति का पद रिक्त या अनुपस्थित होने पर। सभापति का पद रिक्त या अनुपस्थित होने पर, यानी सभापति का अनुपस्थित होने पर उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 91 में कहा गया है कि जब सभापति का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 91 में कहा गया है। उपसभापति राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपसभापति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपसभापति भी केवल निर्णायक मत ही दे सकता है। उपसभापति केवल निर्णायक मत ही दे सकता है। यानी कि जब उपसभापति पीठासीन होता है, यानी सभापति जब पीठासीन नहीं होता है या उसका अनुपस्थित होना और उपसभापति का पीठासीन होना, तो वो निर्णायक मत देता है। कौन? उपसभापति। जब पीठासीन होता है उपसभापति तब निर्णायक मत देता है। उसके बाद बात करें, उपसभापति को संसद द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता मिलता है। उपसभापति को संसद द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता ही मिलता है। किसको? उपसभापति को। तो ये था राज्यसभा उपसभापति। तो आज अपन ने चर्चा की है लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति की। अनुच्छेद 89 से लेकर 98 तक की बात की है आज। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।